हेलो बच्चों, पार्ट 4 मेरी वसीयत के प्रश्नोत्तर आज हम करेंगे। अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में सारांश दिया था, कुछ वाक्यों में प्रयोग करवाए थे और खालिस्तान करवाए थे। इसके प्रश्नों के उत्तर रह गए हैं, अभी आप उसको करेंगे। पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के लिए क्या बातें कही है? इसका उत्तर क्या है? उन्होंने क्या कहा था कि अपने दोस्तों और साथियों के लिए वे बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम करें तथा सफलता के सुख और असफलता दुख दोनों में शामिल रहे। नेहरू जी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े बड़े काम किए थे, एक दूसरे के साथ रहकर, और वे सब मिलजुल कर काम किया। उन्होंने सुख दुख सफलता असफलता में वे सब साथ में रहे। ये इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 2, गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई हैं? गंगा नदी से नेहरू जी की अनेक भावनाएं लिपटी हुई हैं। गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके पल पल बदलते स्वरूप व पग पग परिवर्तन होते मार्ग के मनोरम दृश्य सदैव स्मृति पटल पर ताजा रहते हैं। गंगा जनता की सर्वप्रिय नदी है। वह तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। वास्तव में नेहरू जी के लिए गंगा मात्र एक नदी होकर वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने वाली एक जीवनदायिनी स्रोत है। देखो, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा है और इसमें क्या बताया कि गंगा नदी नेहरू जी की भावनाओं में लिपटा हुआ है। ये इसका प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर है। यहाँ पर पल पल बदलते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया गया है। और यह गंगा नदी सर्वप्रिय है और यह भारत की प्राचीन सभ्यता है, और इसलिए नेहरू जी ने कहा कि यह जीवनदायिनी स्रोत है। इस प्रश्न का उत्तर यह है। मैं आपको इस प्रश्न का लिखा हुआ भी आपको दूंगी, उसको आपको कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न क्या है? नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया है? इसमें आपको दिया है सुबह के समय कैसे वर्णन किया, शाम के समय कैसे किया, और सर्दी के समय नेहरू जी ने इसका वर्णन कैसे किया है। तो नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण करते हुए लिखा है कि उन्होंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उछलते कूदते देखा है। सुबह के समय का वर्णन क्या है कि गंगा को उन्होंने मुस्कुराते और उछलते कूदते हुए देखा है। शाम के समय उदास काली सी चादर ओढ़े हुए भेद भरी सर्दी, शाम के समय उन्होंने उदास काली सी चादर ओढ़े हुए गंगा को देखा है। और सर्दी के समय में क्या देखा है कि आहिस्ते बहती गंगा अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। इस तरह सुबह, शाम और सर्दी के समय, इन 3 समय का वर्णन नेहरू जी ने अपनी वसीयत में किया है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न इसका, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर को भस्म करने के बाद जो राख बचेगी, उस राख की एक मुट्ठी गंगा नदी में विसर्जित कर दी जाए। इलाहाबाद के पास गंगा नदी में विसर्जित कर दी जाए, और बाकी बची भस्म को हवाई जहाज से ऊपर ले जाकर खेतों में बिखेर दिया जाए। ऐसी इसलिए बिखेर दी जाए क्योंकि किसान अपने खेतों में मेहनत करते हैं और मैं सदा उनके साथ रह सकूं, इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी भस्म को खेतों में बिखेरने के लिए कहा था। इस तरह ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए। और इसके बाद के मैंने आपको अभ्यास प्रश्न, खालिस्तान प्रयोग, वाक्य में प्रयोग और उपसर्ग, ना और भी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना, ये आपको बता दिया है। इसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों।